सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड एंड बोन के बारे में। ये कहानी है इसाया बोन की, जो एक बेहतरीन फाइटर है। वो अपना घर चलाने के लिए सड़कों पे फाइट करना शुरू करता है, लेकिन एक वक्त के बाद उसे मजबूरी में फाइट करनी पड़ती है, वो भी दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स के साथ। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल का दृश्य आता है और यहीं पर हम एक गिरोह को देखते हैं जो अभी बाथरूम की तरफ जा रहे हैं। तभी बाथरूम में हम देखते हैं बोन को। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो बोन को आगाह करता है कि कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन बोन नहीं भागता। तब वो आदमी चला जाता है। तभी बोन को मारने वाला गिरोह अंदर आ जाता है और वो उसे धमकी देने लगते हैं। इनका मुखिया कहता है कि तुम्हारे पास मौका था हमारे साथ शामिल होने का, लेकिन तुमने इनकार करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम पूरी जिंदगी पछताने वाले हो। फिर इस बात को सुनते ही बोन अपनी टी शर्ट उतार देता है और सबको कहता है कि मैं तुम लोगों को भागने का सिर्फ एक ही मौका दूंगा। अगर भाग गए तो ठीक, वरना दर्द में ऐसे ही कराहते रहोगे। फिर इस बात को सुनते ही सबसे पहले इस गिरोह का मुखिया हमला करता है बोन पे। तब बोन उसे पीटता है और स्टैब कर देता है उसके कंधे में। तब एक एक करके सारे लोग सामने आने लगते हैं, लेकिन बोन के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। उसे लड़ने में महारत हासिल है। वो बड़े ही आसानी से इन सबको धूल चटा देता है और अंत में इनके मुखिया को कहता है कि ये बात तुम्हें पूरे जेल में बतानी पड़ेगी और उन सारे लोगों को आगाह करना पड़ेगा जितने भी लोग मुझे मारने की योजना बना रहे हैं, कि अगर वो मेरे पास आए तब वो अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़े समय के बाद बोन जेल से आजाद हो जाता है। तब वो आता है एक होटल में। इस होटल को तमारा नाम की एक लेडी चलाती है। फिर वो बोन को ले जा करके उसका कमरा दिखाती है, लेकिन वो पहले ही उसे आगाह कर देती है कि उसे यहाँ पे किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए। तब बोन कहता है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पे आराम से रहना चाहता हूँ। तब तमारा चली जाती है और बोन रात में उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे स्ट्रीट फाइट्स होते हैं। कुछ छोटे मोटे लोग यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे महंगी महंगी गाड़ियां आकर के रुकती हैं और एक गाड़ी से जेम्स नाम का एक आदमी बाहर आता है और दूसरा आदमी जो बाहर आता है उसका नाम है पिनबॉल। पिनबॉल ही इस मैच का ऑर्गेनाइजर है। जेम्स अपने साथ अपने फाइटर को लेकर के आया है जिसका नाम है हैमरमैन। हैमरमैन देखने में किसी दैत्य से कम नहीं है, इसीलिए आज तक अपनी कोई भी फाइट नहीं हारा है। और अब देखते ही देखते फाइट की शुरुआत हो जाती है और हैमरमैन पे दूसरा फाइटर टूट पड़ता है, लेकिन उसकी पिटाई का कोई भी असर नहीं होता हैमरमैन पे। और एक बार जब हैमरमैन उसे मारना शुरू करता है तब वो उसका खात्मा करके इस मैच को जीत जाता है। हमेशा की तरह हैमरमैन आज भी जीत गया। तब पिनबॉल जाता है जेम्स के पास और उसके जीते हुए पैसे उसे दे देता है। तब जेम्स भी यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही पिनबॉल अपनी गाड़ी में जाता है वो पीछे की सीट पे बोन को पाता है। तब वो उसे देख के डर जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पे बोन उसे लूटने आया है, लेकिन बोन कहता है कि मैं फाइट लड़ना चाहता हूँ, वो भी हैमरमैन के साथ, और तुम्हें वो फाइट ऑर्गेनाइज करनी है। तब बोन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें मार्केट में कोई भी नहीं जानता, तुम सबके लिए अज्ञात हो और किसी भी फाइट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत पैसे लगते हैं, खास करके हैमरमैन के साथ। तब बोन अपनी जेब से पैसे निकालता है और $250 देता है पिनबॉल को। तभी दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं। जेम्स को उसके साथी फ्रैंकलिन का कॉल आता है और वो उसे एक आदमी का नाम बताता है जिससे इन्हें पीछा छुड़ाना है। इसी बीच जेम्स की नजर पड़ती है पिनबॉल पे और पिनबॉल के साथ यहाँ पे बोन भी है। तब पिनबॉल जेम्स को बताता है कि बोन फाइट लड़ना चाहता है, वो भी हैमरमैन के साथ। तब जेम्स बात करने लगता है पिनबॉल से और बोन से भी। इसी बीच जेम्स देखता है कि बोन उसकी गर्लफ्रेंड को ही देख रहा है जिसका नाम है एंजेला। वो उसे अपनी नजर नहीं हटा रहा। तब जेम्स गुस्सा हो जाता है और एंजेला को कहता है कि उसकी तरफ मत देखो और पिनबॉल को कहता है कि ये आदमी हैमरमैन से लड़ सकता है, लेकिन पहले इसे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। इसे कुछ यहाँ पे फाइट्स लड़वाओ, अगर वो उन फाइट्स को जीतता है तब मैं इसकी फाइट करवाऊंगा हैमरमैन से। और इतना कहने के बाद वो निकलने लगता है। तब पिनबॉल डांटता है बोन को और कहता है कि अगली बार एंजेला की तरफ मत देखना, जेम्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना कहते ही वो बताता है कि तुम्हारी पहली फाइट में ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ, तुरंत ही तुम्हारी फाइट होगी। तब बोन देखता है अपने अपोजिशन फाइटर को और वो बहुत ही जल्दी आंकलन कर लेता है। उसे पता लग जाता है कि इस आदमी के मूव्स बहुत ही स्लो हैं, ये सिर्फ देखने में विशाल है। इसीलिए जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है बोन उस पर टूट पड़ता है और अपने एक ही 2 वार में मार के गिरा देता है उसे नीचे। तब पिनबॉल भी समझ जाता है कि बोन कितना बेहतरीन फाइटर है, इसीलिए वो उसका हिस्सा देता है और कहता है कि शहर से बाहर मैं तुम्हारी कुछ फाइट करवाने वाला हूँ जिससे तुम जल्दी फेमस हो जाओगे। तब जेम्स तुम्हारी लड़ाई करवाएगा हैमरमैन से, फिर हम उसे भी हराएंगे। तभी बोन पिनबॉल से पूछता है जेम्स की गर्लफ्रेंड एंजेला के बारे में। तब पिनबॉल बताता है कि एंजेला की शादी हो गई थी
और वो प्रेग्नेंट भी थी। तभी जेम्स ने उसके पति को फंसवा दिया एक मर्डर केस में और उसका पति जेल चला गया। तब से जेम्स ने एंजेला को अपने पास ही रखा है। वो उसे दिन भर नशे में धुत रखता है और अब एंजेला को भी नशे की लत लग चुकी है और वो चाह के भी अब जेम्स के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकती। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो डिनर कर रहा होता है और यहीं पर डेरिल नाम का एक आदमी है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है। डेरिल वही आदमी है जिसे रास्ते से हटाने के लिए फ्रैंकलिन ने कहा था। तब जेम्स डेरिल की गर्लफ्रेंड को कहता है कि वो गाना बजाए। फिर वो जैसे ही गाना बजाती है जेम्स उठ के खड़ा हो जाता है। फिर वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और यहीं पे डेरिल को मार देता है। तब हैमरमैन म्यूजिक को बंद करता है और जेम्स डेरिल को तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। इसी बीच बून अपने घर वापस आ जाता है। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो जाता है एंजेला के पास। वो उसके करीब जाना चाहता है लेकिन एंजेला कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देती। तब जेम्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे जरा सी भी अटेंशन नहीं देती और इससे मेरा दिमाग दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। तभी सुबह में हम देखते हैं तमारा के घर को और बून भी बाहर ही बैठा होता है। इनके साथ एक बच्चा भी रहता है जो बच्चा बाहर के गुंडों से बात कर रहा है। तब तमारा उन गुंडों को डांटती है और बच्चे को अंदर आने के लिए कहती है। फिर बच्चा अंदर आने लगता है। इसी बीच हम जेम्स को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और वो बून की फाइट को दिखाता है कि बून एक बढ़िया फाइटर है। तब जेम्स कहता है कि मुझे इस आदमी के बारे में सारी जानकारियां चाहिए, ये कहाँ से आया है और ये क्या चाहता है। तभी हम तमारा के घर को देखते हैं और वो दोनों गुंडे यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तब ये लोग उन पे गुस्सा करने लगते हैं लेकिन उल्टा वो लोग ही इन्हें गालियां देते हैं। तब बून आकर के उनके सामने खड़ा हो जाता है और बून को देखते ही वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी यहाँ पे पिनबॉल आता है अपनी गाड़ी लेकर के और बून को कहता है कि हमें चलना पड़ेगा। तब बून भी निकल जाता है और ये दोनों जाकर के पहुंचते हैं एक और स्ट्रीट फाइट की जगह पे जहाँ पर दो लड़कियां लड़ रही हैं। इनमें से एक लड़की का नाम है वेरेटा जो बहुत ही अग्रेसिव है और वो एक बेहतरीन फाइटर है। वेरेटा टूट के पड़ती है अपने दूसरे फाइटर पे और उसे तब तक मारती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती और अंत में वेरेटा इस मैच को जीत जाती है। तभी पिनबॉल जाता है टैटू नाम के एक आदमी के पास। वही यहाँ के सारे फाइट्स को ऑर्गेनाइज करता है। फिर पिनबॉल उसे कहता है कि मेरे पास एक फाइटर है जिसका नाम है बोन, क्या तुम्हारे पास कोई फाइटर है? तब टैटू कहता है कि हाँ, उसका नाम है शोल्डर। फिर बोन और शोल्डर आमने सामने आते हैं और जल्दी ही बोन पहचान जाता है कि शोल्डर की कमजोरी क्या है। तब जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है एक ही पंच में बोन शोल्डर को नीचे गिरा देता है। तब पिनबॉल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो टैटू को कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और फाइटर है? अगर तुम चाहो तो 2 फाइटर बुला लो। तब टैटू कहता है कि हाँ, मैं 2 फाइटर्स को बुला रहा हूँ। तब बोन कहता है लेकिन बेट डबल होनी चाहिए, अगर फाइटर डबल हैं तो। फिर टैटू भी इस चीज के लिए मान जाता है और 2 लोग टूट पड़ते हैं बोन पे। लेकिन बोन एक ही किक में पहले फाइटर का काम तमाम कर देता है और दूसरे फाइटर को उठा के नीचे पटकता है और उसी समय उसका हाथ भी तोड़ देता है और दूसरे फाइट को भी जीत जाता है और टैटू को फिर से चैलेंज करता है। तब टैटू कहता है कि इस बार मैं 10 फाइटर्स को भेज रहा हूँ। तब बोन कहता है कि वही नियम होगा, फाइटर 10 भेजो लेकिन तुम्हें बेट को और डबल करना पड़ेगा। तब टैटू भी मान जाता है और एक बार फिर से फाइट की शुरुआत हो जाती है। फाइटर्स आते जाते हैं और एक एक करके बोन सबका काम तमाम करते रहता है और अंत में जैसे ही टैटू हारता है वो समझ जाता है कि उसे बहुत पैसे देने हैं। फिर वो बंदूक तान देता है बोन पे लेकिन बोन जल्दी ही उसकी बंदूक छीनता है और उसकी भी धुलाई करने लगता है। तब टैटू उसके सारे पैसे दे देता है और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब वेरेटा बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो चुकी है बोन से, इसीलिए वो बोन के पास आती है और उसे अपना नंबर देती है। लेकिन बोन वापस आ जाता है और वो वैसे ही दिन रात फाइट की प्रैक्टिस करते रहता है और एक के बाद एक पिनबॉल उसके लिए फाइट्स ऑर्गेनाइज कराते रहता है। बोन हर एक फाइट को जीतता है जिससे ये लोग बहुत सारे पैसे बनाते हैं और बोन हर एक जगह फेमस होने लगता है। इसी बीच ये लोग हाई स्टेक्स मैच में भी पार्टिसिपेट करते हैं और बोन वहाँ पर भी अपना कमाल दिखाता है। वो एक भी मैच नहीं हारता। लेकिन इसी बीच जब एक दिन बोन घर वापस आता है तब तमारा उसके घावों को देख लेती है और उन पर मरहम लगाने लगती है। तब बोन उससे पूछता है कि ये सारे बच्चे कौन है। तब तमारा बताती है कि ये सारे अनाथ बच्चे हैं जिन्हें वो 3 साल से पाल रही है। लेकिन जेराल्ड नाम का जो लड़का है वो बस 1 साल पहले ही आया है। फिर तमारा बताती है कि उसे भी टाइची में रुचि है। तब बोन उसे मूव सिखाने लगता है। सुबह सुबह जैसे ही तमारा जगती है वो देखती है कि बोन वो सारे मूव सिखा रहा है जेराल्ड को। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो एक लड़की का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उस लड़की के पास कुछ कॉन्फिडेंशियल जानकारी है जेम्स की। वो लड़की गिड़गिड़ाते रहती है लेकिन अंत में जेम्स उसे मार देता है। तभी रोबर्टो इस चीज को देख लेता है। रोबर्टो भी तमारा के साथ रहता है और जेम्स को ये बात पता लग जाती है कि रोबर्टो ने क्या देखा है। तभी वो दिन आ जाता है जब बोन और हैमरमैन की फाइट होने वाली है। लेकिन फाइट से पहले ये लोग हैमरमैन को ड्रग्स दे रहे होते हैं ताकि वो और भी ताकत के साथ लड़ सके। और देखते ही देखते अब सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और हैमरमैन और बोन की फाइट की शुरुआत हो जाती है। हैमरमैन टूट के पड़ता है बोन पे लेकिन बोन बहुत ही फुर्तीला है। वो बिल्कुल भी हैमरमैन के काबू में नहीं आता। उसके सारे पंचेस हवा में चले जाते हैं।
तब बोन यहाँ पे हैमरमैन पे हमला करना शुरू करता है। वो एक के बाद एक उस पे पंचेस और किक्स की बारिश कर देता है और अंत में उसे नॉकआउट कर देता है। तब इस चीज को देखने के बाद ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं, लेकिन पिनबॉल बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर वो जाता है जेम्स के पास और बेट के सारे पैसे वापस लेता है। तभी जेम्स आता है बोन के पास और कहता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो और मैं तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसीलिए आज रात का डिनर तुम मेरे साथ करो। फिर पिनबॉल और बोन दोनों पहुंचते हैं जेम्स के घर पे। तभी बोन की नजर पड़ती है एंजेला पे और वो उसे ही घूर रहा होता है। तब जेम्स एक बार फिर से इस चीज को देख लेता है और वो बोन को कहता है कि मेरे दफ्तर में चलो। लेकिन बीच में ही जेम्स बोन को बताता है कि उसे एथलीट्स बहुत पसंद है, खास करके फाइटर्स। वो सारे फाइटर्स की रिस्पेक्ट करता है और इतना कहते ही वो अपने समुराई तलवार को बाहर निकालता है। तब बोन उसे बताता है कि उसे तलवार पसंद नहीं है और उसे तलवार चलाना भी नहीं आता। तब जेम्स बताता है अपने बिजनेस के बारे में और वो फ्रैंकलिन के बारे में भी बताता है कि फ्रैंकलिन हथियारों की तस्करी करता है। वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। उसके पास एक बेहतरीन फाइटर है जो आज तक किसी भी मैच में नहीं हारा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ लड़ो। उस मैच को सिर्फ ऑर्गेनाइज करने में $5 मिलियन का खर्चा है, लेकिन अगर तुम उस मैच को जीत गए तब तुम्हें जिंदगी में दोबारा कभी भी फाइट नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, क्या तुम इस फाइट के लिए राजी हो? तब बोन कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। इसी बीच जेम्स देखता है कि फिर से बोन एंजेला को देख रहा है। फिर वो जाने लगता है एंजेला की तरफ। एंजेला ड्रग्स ढूंढ रही है जिसे जेम्स ने छुपा रखा है। तभी जेम्स जाता है एंजेला के पास और कहता है कि तुम्हें बोन के पास जाना पड़ेगा और चाहे जो करना पड़े उसे फाइट के लिए राजी करो। तब एंजेला भी चली जाती है बोन के पास और उसे कमरे में लेके जाती है, लेकिन बोन जैसे ही उसके करीब आता है वो उस पर बंदूक तान देती है। तब बोन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया। तुम्हारा पति जेल में मेरा दोस्त था और उसने मुझे पूरी बात बताई है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आया हूँ। ये सारी प्लानिंग जेम्स की थी। उसने तुम्हारे पति को पहले जेल भिजवाया और जेल में उसके पीछे कातिलों को लगा दिया, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पे है। फिर इतना कहने के बाद ये दोनों हंसते हुए बाहर आते हैं और बोन जेम्स को कहता है कि वो फाइट लड़ने के लिए तैयार है। तब जेम्स एंजेला को कहता है कि आज रात तुम इसके साथ बाहर चली जाओ, इसके साथ थोड़ा समय बिताओ। तब बोन एंजेला को लेकर के बाहर आता है और सबसे पहले उसे लेकर के जाता है एक रिहैब सेंटर, ताकि वो उसके ड्रग्स के लत को छुड़वा सके। तभी सुबह सुबह जेम्स पहुंचता है फ्रैंकलिन के पास और उसे बोन के बारे में बताता है और $5 मिलियन भी देता है कि वो चाहता है कि बोन की अगली फाइट फ्रैंकलिन के फाइटर के साथ हो। लेकिन शुरू में फ्रैंकलिन मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका फाइटर किसी काले फाइटर से लड़े। लेकिन अंत में फ्रैंकलिन मान जाता है और कहता है कि बस 3 दिनों के बाद इनकी फाइट होगी। तभी बोन घर वापस आता है और वो देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ पुलिस वाले फैले हुए हैं। फिर वो जैसे ही घर के अंदर जाता है उसे पता लगता है कि रोबर्टो को किसी ने मार दिया। तब तमारा उसे पूरी बात बताती है कि रोबर्टो ने क्या देखा था। जेम्स ने एक लड़की को मारा था, उस चीज को रोबर्टो ने देख लिया था। तब बोन भी समझ जाता है कि जेम्स के आदमियों ने रोबर्टो को मारा है, इसीलिए अब बोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो तमारा को कंफर्ट करने लगता है। फिर दोनों एक पास ही सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में जैसे ही बोन की आंख खुलती है वो अपने सामने जेम्स को पाता है। तब वो तमारा को यहाँ से भगा देता है। फिर जेम्स उससे कहता है कि 3 दिनों के बाद तुम्हारी फाइट है। लेकिन अब बोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो कहता है कि मैं ये फाइट नहीं लड़ूंगा। तब इस बात को सुनने के बाद जेम्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने आज ही $5 मिलियन उसे दिए हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इतना कहते ही वो हमला करने की कोशिश करता है बोन पे, लेकिन बोन यहाँ पे जेम्स पे भारी पड़ता है। तब जेम्स अपनी बंदूक निकालता है और तमारा पे तान देता है और बोन को कहता है कि अगर तुमने इस फाइट को नहीं लड़ा तो पहले मैं तमारा को मारूंगा और उसके बाद यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबका खात्मा कर दूंगा। तब बोन को भी मानना पड़ता है और जेम्स यहाँ से चला जाता है। तब बोन तमारा को कहता है कि सारे बच्चों को लो और थोड़े दिनों के लिए किसी दूसरे शहर में चली जाओ, मैं तुम्हें जल्दी ही बुला लूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद तमारा भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब मैं वापस आऊँ तो मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें यहाँ पे देखूं। लेकिन अब जेम्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि बोन ने एंजेला को वापस नहीं किया है, इसीलिए वो अपने आदमियों को कहता है कि बोन तमारा सबको मार दो। तभी हम देखते हैं हैमरमैन को जो जाता है पिनबॉल के पास और उससे पूछने लगता है कि बोन कहाँ पे है। लेकिन जब वो नहीं बताता तब हैमरमैन उसे मारने लगता है। लेकिन ऐन वक्त पे यहाँ पे बोन आ जाता है और वो एक एक करके सारे लोगों का खात्मा कर देता है। इसी बीच हम जेम्स को देखते हैं जिसे एक लड़की बताती है कि एंजेला एक रिहैब सेंटर में है और इस लड़की को ये बात इसलिए पता है क्योंकि ये भी उसी रिहैब सेंटर में है। तब जेम्स अपने आदमियों को भेजता है उस रिहैब सेंटर में और कहता है कि एंजेला को मार दो। लेकिन वो लोग जैसे ही एंजेला को मारने जाते हैं उन्हें बिस्तर पे पिनबॉल मिलता है जो उन पे बंदूक तान देता है। लेकिन टेडी हमला करने लगता है पिनबॉल पे। तभी यहाँ पर फिर से बोन आ जाता है और वो एक एक करके सबको मारता है। इसी बीच जेम्स कॉल करता है टेडी को। तब उसका कॉल बोन उठाता है और जेम्स समझ जाता है कि बोन ने टेडी को भी मार दिया। फिर वो बोन को समझाता है कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम्हें इन सारी चीजों को खत्म करना है तब अपनी आखिरी फाइट को लड़ लो।
मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। फिर बोन भी पहुंच जाता है लोकेशन पे। तब उसे वहाँ पे फ्रैंकलिन और जेम्स नजर आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे शहर के सबसे अमीर लोग हैं जो इन पे पैसा लगाने वाले हैं। तब जेम्स बोन को कहता है कि अगर तुमने फाइट को नहीं लड़ा तब मैं तुम्हें मारूंगा, तमारा को मारूंगा और एंजेला को भी मरवा दूंगा। तब बोन कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ क्योंकि तुमने मेरे दोस्त डैनी को मरवाया था। तब जेम्स इन सारी चीजों को कबूल कर लेता है कि उसी ने रॉबर्टो को मारा है और उसी ने डैनी को भी मारा है, और उसे ये बात पता नहीं होती कि बोन इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। और रिकॉर्ड होते ही वो वीडियो भेज देता है पिनबॉल के पास। तब पिनबॉल इस वीडियो को भेज देता है पुलिस वालों के पास। तभी यहाँ पे फ्रैंकलिन का फाइटर आ जाता है जिसका नाम है प्राइज, और प्राइज आते ही बोन को कहता है कि मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। फिर देखते ही देखते इनके फाइट की शुरुआत हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। बोन को एहसास होता है कि प्राइज एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर है, उसमें गजब की फुर्ती है, लेकिन बोन जानता है कि उसके पास गजब की ताकत है। तब वो अपने ताकत का इस्तेमाल करता है और प्राइज की धुलाई करता है। फिर जब सबको लगता है कि बोन प्राइज को हराने वाला है तब बोन हार मान जाता है, यानी कि अब प्राइज इस फाइट को जीत गया है। तब इस चीज को देख करके सारे लोग परेशान हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर बोन ने ऐसा क्यों किया, वो जानबूझ के क्यों हारा। बोन ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि जेम्स के सारे पैसे खत्म हो जाएं। उसने जितने भी पैसे दाव पे लगाया है वो सब हार जाए। फिर जेम्स इस चीज को देख करके आग बबूला हो जाता है और अपनी तलवार निकालता है और बोन पे हमला करने लगता है। तब फ्रैंकलिन कहता है कि बोन को भी एक तलवार दो ताकि लड़ाई बराबर की हो। फिर जैसे ही बोन के हाथ में तलवार आती है तब वो दिखाता है कि तलवार चलाने में भी उसे महारत हासिल है। तब इस चीज को देखने के बाद जेम्स चौंक जाता है क्योंकि बोन ने कहा था कि उसे तलवार चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। फिर जैसे ही इन दोनों की फाइट की शुरुआत होती है बोन जेम्स के हाथ को काट देता है और यहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे पता है कि पुलिस वाले यहाँ पे आ रहे हैं। तब जेम्स चिल्लाने लगता है फ्रैंकलिन पे और कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। तभी पुलिस वाले आकर के जेम्स को अरेस्ट कर लेते हैं और बोन यहाँ से निकल जाता है। फिर थोड़े समय के बाद एंजेला का रिहैब का कोर्स भी पूरा हो जाता है और वो उसी होटल वापस आती है। तब हमें पता लगता है कि जेराल्ड ही एंजेला का बेटा है और जेराल्ड के लिए ही बोन यहाँ पे आया था, और अपने बेटे को देखने के बाद एंजेला बहुत खुश होती है। तब तमारा भी इस चीज को समझ जाती है कि बोन यहाँ पे जेराल्ड की सुरक्षा के लिए आया था, इसीलिए वो उसे कहती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पे रुक सकते हो, तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन बोन कहता है कि नहीं, मेरा काम पूरा हो गया है, और वो बाहर निकल जाता है। फिर वो पिनबॉल को बाय कहता है और अपने रास्ते पे निकल पड़ता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।